सीरीज़ का नाम उर्दू के 800 वाहिद और जमा अल्फाज, एपिसोड नंबर 19। मेरा नाम मुइन शम्सी, चैनल का नाम अल्फाज आवाज़ अंदाज, और आपका नाम वो तो आप जानते ही हैं। तो चलिए शब्दों की बात करते हैं। आज का पहला शब्द है लक़ब। लक़ब नहीं भैया, लक़ब नहीं, लक़ब, लक़ब, क़ लक़ब। लक़ब का मतलब है उपाधि यानी कि खिताब, और इसका प्लूरल अलक़ाब, अलकाब नहीं अलक़ाब। फिर वलद, वलद का मतलब है बेटा, और इसका बहुवचन औलाद। अब देखिए औलाद शब्द का कुछ और ही अर्थ लगाते हैं आप। बेटा बेटी दोनों को औलाद कह देते हैं ना। डिक्शनरी के हिसाब से तो भाई औलाद जो है वो बेटे के अर्थ में आता है। वलद बेटा, औलाद बेटे। अच्छा, फिर नुस्खा, नुस्खा का मतलब है प्रेस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर साहब लिखते हैं ना दवाई का, या हकीम जी लिख कर देते हैं, तो वो नुस्खा होता है, नुस्खा नहीं होता है, नुस्खा नहीं होता है, नुस्खा। और बहुवचन नुस्खा जात। वैसे आप नुस्खे भी कहते हैं, नुस्खे, लेकिन अच्छी उर्दू में, नफीस उर्दू में आप इसको कहेंगे नुस्खा और नुस्खा जात। फिर वहम, वहम का बहुवचन औहाम। वहम का अर्थ आप समझते हैं, वहम का अर्थ है भ्रम, धोखा, कंफ्यूजन, डाउट। वहम, औहाम इसका बहुवचन। फिर यतीम, यतीम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका, यानी उस बच्चे को कहते हैं जिसके फादर की डेथ हो गई हो, यतीम। और बहुवचन यतामा। फिर कमाल, कमाल का अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और बहुवचन कमालात। फिर अब शब्द को देखकर आप में से कुछ लोग चौंक जाएंगे कि अब ये क्या शब्द है। अब का मतलब तो नाव होता है अंग्रेजी में, नाव। अब भैया ये वो वाला अब नहीं है, ये अरबी का अब है। इसका मतलब है फादर, और इसका बहुवचन आबा, फोर फादर यानी कि पुरखे। आबा कहते हैं ना, आबाओ अजदाद। तो अब का बहुवचन आबा। इसके बाद ज़रिया, ज़रिया का मतलब है माध्यम, मीडियम, और बहुवचन ज़राए। फिर सामे, सामे जो है वो साम्य है, साम्य। ऐसे ना बोल सकें तो सिंपल बोलिए सामे। सामे का मतलब सुनने वाला, श्रोता, और इसका बहुवचन सामेईन या सामेईन। और फिर मशरूब, मशरूब का मतलब पिया जाने वाला पदार्थ, यानी कि जो पिया जा सके। ज़ाहिर है शरबत वगैरह को आप मशरूब कह लीजिए। जो चीज़ पी जा सके, जिसको आप पी सकें, उसको मशरूब कह लीजिए जनरली। मशरूब, मसरूब मत कहना भाई, मसरूब नहीं है, यह है मशरूब। और बहुवचन मशरूबात। फिर नुक्ता, देखिए नुक्ता भी एक शब्द है और नुक्ता भी है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको नुक्ता के बारे में, यानी कि नुक्ता विदाउट नुक्ता। समझे ना बात। देखिए यहाँ क के नीचे हिंदी में बिंदु नहीं है, यानी कि नुक्ता है ये नुक्ता शब्द नहीं है। तो नुक्ता का बहुवचन निकात। फिर ताजिर, इसको ताजिर न कहें, ये ताजिर नहीं है, ये ताजिर है। ताजिर का मतलब तिजारत करने वाला, यानी व्यापारी, व्यापार करने वाला। और इसका बहुवचन तुज्जार, ताजिर, तुज्जार। फिर दर्जा, इसको दर्जा ना कहें, ये दर्जा है। दर्जा का मतलब क्लास, कैटेगरी, पोस्ट, ओहदा वगैरह, दर्जा। और बहुवचन दराजात। फिर इरशाद, इरशाद नाम होता है, और आप में से कई लोगों का नाम इरशाद होगा भी, लेकिन यहाँ मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ तो हुक्म है, हुक्म, आदेश, इरशाद। और बहुवचन इरशादात। यार इरशाद ना कहना, कोई इरशाद नहीं है, ये इरशाद है। इरशाद, इरशादात। शायरी में भी ये शब्द चलता है। जब आप कोई शेर सुनने बैठते हैं, मुशायरे में बैठे होते हैं, तो शायर साहब जब कहते हैं कि अर्ज़ किया है या एक शेर पेश कर रहा हूँ, तो आप कहते हैं इरशाद, इरशाद। तो ये वो वाला इस्तेमाल भी है इरशाद का। तो इरशाद और बहुवचन इरशादात। बस आज इतना ही है, अगली मुलाकात में लेकर आऊँगा और भी आपके लिए शब्द। सीखते रहिए, जानते रहिए, और मुझे मेरी कमियां बताते रहिए। अगर आप कोई कमी नोट करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। यकीन मानिए मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, गलतियाँ तो मुझसे भी हो सकती हैं ना यार। मुइन शम्सी हूँ, चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।